अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में हमने जो कंसेप्ट गेन करना है वो है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म लिखी हुई है स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस फॉर्म को हम कौन सी फॉर्म कहते हैं? कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। हमने अब इस एक्सरसाइज में कन्वर्ट करना सीखना है पोलर फॉर्म में। तो इसलिए हम पहले सीखते हैं कि पोलर फॉर्म होती क्या है। उसके लिए मैंने आपके सामने मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करते वक्त हमने जो डायग्राम ली थी वो लेट कर ली। मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कार्टेशियन प्लेन में, कम्प्लेक्स प्लेन में, कि यहाँ पे मेरा कम्प्लेक्स नंबर लाएगा रहा है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिख दिया? एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर पेयर की फॉर्म कैसे लिखी जाती थी स्टूडेंट्स? पहले एक्स वाला नंबर कोमा फिर आयोटा के साथ वाला नंबर। तो यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। कम्प्लेक्स नंबर में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जो है वो y है। अगर ये y है तो सेम ये जो डिस्टेंस है इसी तरह यहाँ पर ये भी कितना होगा? y होगा। ठीक है, अब जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट, और साथ में इसका दूसरा नाम इसको क्या कहेंगे? पोल भी कहेंगे। ठीक है, पोलर फॉर्म में यहाँ पर ओरिजिन को फिक्स्ड पॉइंट भी कहा जाएगा और साथ में पोल भी कहा जाएगा। और फिक्स पॉइंट से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको एक्स एक्सिस की लाइन कहा जाता है, इसको इनिशियल लाइन कहेंगे। ठीक है, पोलर एक्सिस भी कहा जाता है और साथ में इनिशियल लाइन भी कहा जाता है। ये हमारे पास हमेशा क्या होता है जी, यहाँ से ओरिजिन से लेकर कम्प्लेक्स नंबर तक जो डिस्टेंस होता है इसको मॉडुलस कहा जाता था। पोलर फॉर्म में इस मॉडुलस को आर के इक्वल लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो मॉडुलस होगा इसको किसके इक्वल लिखा जाएगा? आर के इक्वल लिखा जाएगा। और जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर कम्प्लेक्स नंबर के डिस्टेंस वाली लाइन तक, उसको हम क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे। और थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने इस डायग्राम से क्या क्या डाटा लिखा जी? मॉडुलस है, मॉडुलस को किसके इक्वल लेंगे? आर के इक्वल लेंगे। और मॉडुलस फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस डायग्राम में अगर आप साइन थीटा अगर अप्लाई करें तो साइन थीटा बेसिकली क्या होता है जी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। परपेंडिकुलर ये क्या वैल्यू है? वाई। और हाइपोटेन्यूज ये, पर हाइपोटेन्यूज को बेसिकली मॉडुलस ऑफ जेड कहा जाता है। लेकिन अभी हम पोलर फॉर्म पा रहे हैं तो पोलर फॉर्म में उसको किसके इक्वल लेंगे? आर के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिख दिया? आर। यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है वाई ओवर आर। अब मैंने वाई फाइंड करना है तो वाई आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाकर साइन थीटा से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर साइन थीटा। इसी तरह अगर हम इस डायग्राम में अब कॉज अप्लाई करें तो कॉज क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस की वैल्यू मेरे पास क्या है? x है, बेस की जगह x लिख दिया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास r है तो r लिख दिया। तो कॉस थीटा यहाँ से किसके इक्वल आ गया? x ओवर r के। अब अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो r यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर cos थीटा से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो x किसके इक्वल आ जाएगा जी? r cos थीटा के। एक वैल्यू y की निकल आई है r साइन थीटा, एक वैल्यू x की निकल आई है r cos थीटा। हम बेसिकली इन वैल्यूज़ को एंड पे अपने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में पुट करेंगे और वो पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम tan थीटा अप्लाई करें, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर y है, बेस हमारे पास x है इस डायग्राम में, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया? y ओवर x के। अब यहाँ से मुझे थीटा की ज़रूरत है। थीटा हमारा होता है रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल, तो रेफरेंस एंगल के लिए tan को दूसरी साइड ले जाएंगे, tan इनवर्स हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर y ओवर x के साथ मोड का साइन डाला है। मोड का मोड इसलिए डाला है क्योंकि थीटा जो है ये एक एंगल है, रेफरेंस एंगल है, और रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव डील होगा। इसलिए मैंने ये मोड डाला है कि अगर इसकी वैल्यू माइनस में भी आ जाए तो वो मोड इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? प्लस में। ठीक है, मोड बेसिकली क्या करता है? अगर आपके पास कोई भी नंबर हो माइनस में तो वो उसको प्लस में कन्वर्ट करके देता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
अब हम क्या करते हैं कि अपने कम्प्लेक्स नंबर को लिखा, z किसके इक्वल था जी, x प्लस आयोटा y के इक्वल था। तो x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, r कोस थीटा, यहाँ से x की क्या वैल्यू आई थी, r कोस थीटा। इसी तरह आयोटा एज इट इज़ आ गया, और y की जगह मैंने क्या लिख दिया, r साइन थीटा। यहाँ से y की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। अब इन दोनों में देखें, प्लस से पहले यहाँ पे भी r है, प्लस के बाद यहाँ पे भी r है, तो r हम ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से r निकल गया, सिर्फ कोस थीटा रह गया, यहाँ से r निकल गया, तो क्या रह गया, आयोटा साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म होती है इसको क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमारे पास r और थीटा कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये कार्टेशियन फॉर्म है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म में आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, आपके जो नंबर्स होते हैं वो x और y लिखे जाते हैं, ठीक है। और जो पोलर फॉर्म होती है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो r और थीटा होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से दोबारा बता देते हैं, देखें ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y होते हैं। और ये हमारे पास पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो r, थीटा होते हैं, क्योंकि इसमें r और थीटा लिखा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी पोलर फॉर्म को दूसरी फॉर्म में, एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, r एज इट इज़। जैसे ये कोस है, कोस का सिर्फ c लिख देंगे, फिर आयोटा का i लिख देंगे, और फिर साइन का s लिख देंगे, और साथ में थीटा डाल देंगे। r सिस थीटा इसको रीड करते हैं। ये हमारे पास पोलर फॉर्म को लिखने की एक दूसरी फॉर्म है। एक और फॉर्म भी है, r e पावर आयोटा थीटा। यहाँ पर e पावर आयोटा थीटा जो है उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है, वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर आप इसकी जगह ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास दोबारा से यही पोलर फॉर्म बन जाएगी। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं पोलर फॉर्म जो आपने अपने माइंड में रखनी है, इनको लिखने की ज़रूरत आपको एक्सरसाइज में पड़ जाएगी। और इस फॉर्म को अर्लर फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि ये अर्लर साइंटिस्ट ने दी थी। इसमें ये जो थीटा होता है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, थीटा क्या चीज़ होती है, आर्गूमेंट ऑफ z, ठीक है। जो एंगल होगा, एंगल हमेशा इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा, और ये जो एंगल होगा इसको हम क्या पढ़ेंगे, आर्गूमेंट ऑफ z। उसके बाद स्टूडेंट, जब आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो लास्ट में आपने अपना कम्प्लेक्स नंबर देखना होता है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नहीं यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसी तरह अपवर्ड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड पे नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरा कम्प्लेक्स नंबर का जब एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो, तो मैं उसको कौन से क्वाड्रेंट में देखूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूंगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तो उस जब ये दो नंबर्स आ जाएं, एक्स नेगेटिव आ जाए, वाई पॉजिटिव आ जाए, तो उस टाइम हम कौन से क्वाड्रेंट में देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में कब देखेंगे, जब आपका एक्स नेगेटिव हो और वाई नेगेटिव हो, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कब देखना है, जब आपका एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो, ठीक है। देखें फोर्थ है ना, तो ये एक्स पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह थर्ड है, तो एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। आपने जब अपने कम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन देख ली, तो उसके बाद आप अपने रेफरेंस एंगल में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आर्गूमेंट z किसके इक्वल है, थीटा के। जो थीटा आपका यहाँ से निकलेगा वही आपने लिखना है जब आपका कम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, कोई चेंजिंग नहीं करनी। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी आपने उसको पाई में से माइनस करनी है, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो जो थीटा की वैल्यू आएगी उसमें आपने मज़ीद क्या करना है, पाई प्लस थीटा करना है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आपने उसमें 2 पाई माइनस थीटा करना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद समझ आएगी। उसके बाद स्टूडेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट देख लें क्या होता है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट बेसिकली होता है जिसमें आपके जो थीटा की वैल्यू होती है ना, वो माइनस पाई से बड़ी हो और लेस देन इक्वल टू हो पाई के। पाई बेसिकली किस एंगल को कहते हैं, 180 डिग्री को कहते हैं, ठीक है। अगर -180 से बड़ी हो
और 180 से छोटी हो या इक्वल हो, तो जब आपका एंगल इस इंटरवल में लाई कर रहा हो, तो आप अपने थीटा को जो कहेंगे वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहेंगे, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट को कैपिटल ए से लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको स्मॉल ए से लिखा था। यहाँ पर एंगल की कोई कंडीशन नहीं है, आपका एंगल जो मर्जी हो। अगर आपका एंगल -180 से +180 के दरमियान अगर हो, तो आप उसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। आपका ये कम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म ये वाली फॉर्म है, आपने अपने आंसर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप यहाँ से x की वैल्यू लिखेंगे। x आपके पास वो नंबर है जिसके साथ आयोटा ना हो। ठीक है, इस फॉर्म से मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म से। और आयोटा के साथ वाले को क्या लूँगा, y लूँगा। तो यहाँ पर आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, 2√3। आपने x की वैल्यू निकाल ली, y की निकाल ली। अब पोलर फॉर्म में आपको देखें क्या क्या चीज़ चाहिए, r चाहिए। तो r हम लिख लेते हैं। r हमने सीखा हुआ है कि क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया था r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस फाइंड कैसे करते हैं, x² + y²। मैं यहाँ पर फार्मूले में पुट कर दूंगा x की वैल्यू और y की वैल्यू। √x का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर। अब आप कैलकुलेटर उठाएं और इसका फाइनल आंसर देख लेंगे क्या होता है। 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 16। अब 16 का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट 16 जब लिखा तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 4। ठीक है, तो r की जो वैल्यू का आंसर आया वो 4 आ गया। अब इसी तरह दूसरी चीज़, पोलर फॉर्म में हमें एक r चाहिए होता है, दूसरा हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होती है। तो थीटा के लिए आपको स्टूडेंट्स ये फार्मूला लिखवाया गया है, tan इनवर्स मॉडुलस y/x। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ tan इनवर्स मॉडुलस y/x। y मेरे पास कितना है, 2√3, और नीचे x कितना है, 2। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। tan इनवर्स, अब मॉडुलस में ख़त्म कर रहा हूँ। अगर मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव साइन होता तो वो उसको क्या कर देता, ख़त्म। अभी ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो क्या रह जाएगा, √3। अब आपने कैलकुलेटर उठाना है, tan इनवर्स √3 लिखा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। अब आपकी जो बुक में आंसर है बेसिकली वो रेडियन की फॉर्म में है। ठीक है, तो आपने रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें π/180 से। कैसे करेंगे, आपने शिफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पर आंसर की लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई इंटू 10 लिखे, आप ये क्लिक कर देंगे, ये पाई दे देगा, और नीचे आपने 180 लिख लेना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा है कि आपने डिग्री से रेडियन की फॉर्म में आंसर को कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप अपनी डिग्री वाली फॉर्म को π/180 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पाई को ऊपर 1 के साथ लिख दें और नीचे 3। तो इसका जो फाइनल आंसर आया है वो π/3 आया है। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखना है कि ये जो थीटा एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके लिए आपने अपने x और y की वैल्यू देखनी है। x की भी पॉजिटिव वैल्यू है, y की भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपसे कहा था कि आपने अपने आर्गूमेंट में एंगल में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। अब आपने इसको पोलर फॉर्म में पुट कर देना है। तो z = पोलर फॉर्म का क्या फार्मूला है, r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की जगह मैं पुट कर दूंगा उसकी वैल्यू जो कि 4 आई थी, cos थीटा की जगह π+3, इसी तरह साइन थीटा की जगह π/3। तो ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था और ये उसकी पोलर फॉर्म आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं ताकि आप इसको मज़ीद समझ सकें।
अच्छा तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में देखें, ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 3 और जो y की वैल्यू आ जाएगी आयोटा के साथ वाली -√3। सबसे पहले हम r फाइंड कर लेंगे। r के लिए मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा। मॉडुलस का क्या फार्मूला बताया था जी, x² प्लस y²। तो अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। स्क्वायर रूट x की जगह 3 लिख दिया मैंने, y की जगह स्क्वायर रूट -√3 और इसका फिर क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो इग्नोर हो जाएगा, जब स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। अब ये कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट 12। अब आपने कैलकुलेटर में देखना है कि ये स्क्वायर रूट 12 मज़ीद सॉल्व आउट तो नहीं होता। जैसे ये क्या आंसर दे रहा है जी, 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 आ गई है। अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। थीटा क्या होता था जी, tan इनवर्स मॉडुलस वाई ओवर एक्स। tan इनवर्स मॉडुलस वाई मेरे पास कितना है, -√3 और जो x है वो कितना है, सिर्फ 3। ठीक है, tan इनवर्स, अब ये जो माइनस का साइन है ये मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, मोड की वजह से क्या हो जाएगा, इग्नोर, क्योंकि जब भी मोड हो तो साइन क्या हो जाता है, इग्नोर। अब आपने कैलकुलेटर उठाना है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री। फिर आपने कैलकुलेटर उठाना है, इसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। ठीक है, रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है आंसर को। तो जब आप इसको 30 इंटू पाई बाय 180 लिखेंगे, ये कितना दे देगा, पाई बाय 6। ठीक है, जिस स्टूडेंट को अभी भी नहीं पता कि कैलकुलेटर से कैसे करते हैं, एक दफ़ा और देख लें। 30 लिखा आपने, मल्टीप्लाई, शिफ्ट क्लिक करके आपने आंसर की लेफ़्ट साइड पे एक बटन है वो क्लिक करना है और डिवाइड में आपने लिखना है, डिवाइड में 180। तो ये आपको कितना दे देगा, पाई बाय 6। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें, अब इसको क्वाड्रेंट में पुट करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर x आपका पॉजिटिव था और y आपका नेगेटिव था, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। x यहाँ पर पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो आपका ये जो रेफरेंस एंगल आया है ना, रेफरेंस एंगल, अब आप इसको 2 पाई में से क्या करेंगे, -2 पाई माइनस थीटा की जगह आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, फिर आप एलसीएम लेंगे, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप कहेंगे 1 है। 6 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 पाई। 12 पाई में से एक पाई चले जाएगा तो कितने रह जाएंगे, 11 पाई बाय 6। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये क्वाड्रेंट में पुट करने वाला काम आपने उस टाइम करना है जब आपके पास फर्स्ट के अलावा कोई और लाजमी आ रहा हो। तो आपने देखना है कि अगर एक्स क्या है और वाई क्या है, उसके मुताबिक आपने अपने क्वाड्रेंट में पुट करना है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट था तो मैंने अपने रेफरेंस एंगल को 2 पाई में से क्या कर दिया, माइनस, इस थीटा की जगह क्या लिख दिया, पाई बाय 6। अब इसका आंसर क्या आ गया, 11 पाई बाय 6। तो मेरे पास आर की वैल्यू भी आ चुकी है, थीटा की भी आ चुकी है। अब मैं अपने पोलर फॉर्म में जाऊंगा, पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू आर की जगह क्या लिख दूंगा, 2 स्क्वायर रूट 3, फिर cos 11 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाय 6। तो ये हमारे पास इस पार्ट का पोलर फॉर्म आ चुकी है। अब हम इसी तरह इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में देखें, हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। इसी तरह y की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, -2। अब आपने इसको पुट करना है, r फाइंड करने के लिए मॉडुलस फाइंड कर लिया। मॉडुलस क्या होता है जी, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसका जो कैलकुलेटर में आप आंसर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा ऐड करके। और फिर आप जब स्क्वायर रूट 8 लिखेंगे कैलकुलेटर में तो आपको क्या दे देगा, 2 स्क्वायर रूट 2। तो आर की वैल्यू का आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। अब हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा हमने देखा था tan इनवर्स मॉड y ओवर x।
tan इनवर्स मोड y की जगह -2, x की जगह -2। अब ये देखें माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा 1। अब आप कैलकुलेटर उठाएंगे, tan इनवर्स 1 लिखेंगे तो ये आपको कितना दे देगा 45 डिग्री। मैंने आपसे कहा था आपने अपने एंगल को पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप अपने एंगल को पाई बाय 180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 45 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई बाय 180 से तो कितना आ जाएगा जी पाई बाय 4। ये मेरा रेफरेंस एंगल आ गया, इसको रेफरेंस एंगल कहेंगे, ठीक है। अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। क्वाड्रेंट के लिए मैं अपनी x की वैल्यू देखूंगा, नेगेटिव है, y की वैल्यू भी क्या है नेगेटिव। तो x नेगेटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब मैं अपने एंगल फाइंड करने के लिए उसको मज़ीद क्या करूँगा पाई प्लस थीटा करूँगा, ठीक है। पाई प्लस थीटा, थीटा कितना आया है पाई बाय 4, ठीक है। तो आपने अपने क्वाड्रेंट में पुट करना है लाजमी एंड पे। तो अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 4, 4 जाके मल्टीप्लाई होगा 4 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 4। तो थीटा की क्या वैल्यू आई है 5 पाई बाय 4 और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2 स्क्वायर रूट 2। अब हम पोलर फॉर्म में इसको पुट कर देते हैं। पोलर फॉर्म क्या थी आर कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। आर की जगह आर की वैल्यू लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा की जगह 5 पाई बाय 4, ठीक है। ये हमारे अब थीटा है, ये वाला थीटा नहीं है, आपने कॉटन के बाद वाला पुट करना है आयोटा साइन 5 पाई बाय 4। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 में देखें, यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं लिखी हुई। कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं लिखी तो मतलब हम x और y को पिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको पहले कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनाएंगे। जैसे ये cos पाई बाय 3 है, तो जब आप पाई बाय 3 बेसिकली कितना एंगल होता है, पाई होता है 180, ठीक है। जैसे ये पाई है ना तो पाई होता है 180, तो 180 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आपको कितना दे देगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो पाई बाय 3 है ये बेसिकली कैलकुलेटर में कितना दे रहा है 60 डिग्री। तो अब आपने cos 60 लिखा तो आपके पास क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब इसी तरह मैं साइन 60 लिखूंगा। 60 क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि वो भी पाई बाय 3 है। तो साइन 60 कितना आ रहा है स्क्वायर रूट 3/2। तो सबसे पहले मैंने वैल्यू लिख दी। अब नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम हमारे पास सेम है, स्क्वायर रूट 2 है तो 2 हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ऊपर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ गया। अब हमें पता है कि ये डिवीजन के जो नीचे नंबर लिखा होता है ये हमारे पास ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 ऊपर जाकर आयोटा -1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 2 को आयोटा से करेंगे, 2 को पहले मैंने किससे कर दी है -1 से, तो क्या लिख दिया -2, पहले नंबर लिख दिए और फिर 2 को आयोटा से किया तो क्या आ गया +2 आयोटा और नीचे हमारे पास क्या था 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास डिवाइड में आयोटा आ गया, तो डिवाइड से आयोटा ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज करने के लिए हमने नीचे वाले का कंजुगेट लिया। कंजुगेट क्या करता है आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देता है, ये प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब जब -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, फिर -2 को माइनस आयोटा 3 से किया, स्क्वायर रूट 3 से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा +2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। अब फिर 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा और फिर 2 आयोटा को माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन, 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ गए आयोटा और आयोटा कितने हो गए आयोटा स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो -1 जब पुट करेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे जी प्लस हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया है नेक्स्ट स्टेप में -2 और 2 स्क्वायर रूट 3 को एक साथ लिख दिया, नंबर वाली फॉर्म में एक साथ लिख दी और इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो मैं आयोटा को कॉमन ले रहा हूँ। आयोटा अगर कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, फिर इसी तरह यहाँ से आयोटा कॉमन हो गया तो क्या रह गया 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस 4 को इस नंबर के साथ भी सेपरेट कर रहा हूँ जिसके साथ आयोटा ना हो। हमने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनानी है तो उसके लिए सेपरेट करना ज़रूरी है। तो मैंने 4 को इस नंबर के साथ भी सेपरेट कर दिया और इसी तरह मैंने इस 4 को
आयोटा के साथ वाले के साथ भी सेपरेट कर दिया, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ से 2 कॉमन था तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा -1, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो सिर्फ क्या रह गया √3। अब यहाँ से 2 कॉमन लेने का मकसद क्या था कि ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाए, ऊपर 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, ठीक है, तो नीचे डिवाइड में क्या रह जाएगा 2। इसी तरह यहाँ से भी 2 कॉमन लिया था मैंने, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर √3 रह गया, यहाँ पर 1 रह गया, और ये 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, तो डिवाइड में हमारे पास क्या रह गया 2। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट हमारे पास x की वैल्यू है, और आयोटा के साथ ये जो कंप्लीट ये हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है। अब हमने r फाइंड करना है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले r फाइंड करने के लिए मैंने मॉडुलस का फार्मूला लिख दिया, क्योंकि r किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ z के, और मॉडुलस ऑफ z का क्या फार्मूला है, √x² + y²। x की जगह x की वैल्यू लिख दी, y की जगह y की वैल्यू लिख दी। अब आप स्टूडेंट इसको कंप्लीट कैलकुलेटर में लिखें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। देखें कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप ब्रैकेट डालें, फिर उसके बाद डिवीजन वाला साइन डाल दिया ऊपर, और ऊपर मेरे पास क्या लिखा था जी, -1 + √3, और नीचे 2 लिखा है। फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इसके ऊपर स्केयर डाल देंगे, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट डाल दी, फिर मैं अगली टर्म लिख रहा हूँ, फिर डिवीजन का साइन, √3 + 1, और नीचे हमने 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, ब्रैकेट को क्लोज किया और ऊपर मैंने स्केयर लिख दिया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा था 2, ठीक है, और ऊपर मैंने स्केयर रूट नहीं लिया था अभी, तो स्केयर रूट लिख दिया। तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, √2। अब मैंने थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला आपको लिखवाया गया था, tan 1 y/x, ठीक है। थीटा का क्या फार्मूला था, tan 1 mod y/x। y की जगह y की वैल्यू आ गई, x की जगह x की आ गई। ये 2 और 2 पहले क्या हो गए, कैंसल आउट। ऊपर हमारे पास √3 + 1 रह गया, और नीचे -1 + √3 रह गया। मॉडुलस का साइन ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर अंदर कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं थी, ठीक है। ये कंप्लीट आपने देखना है, कंप्लीट। √3 + 1 एक पॉजिटिव नंबर है, और इसी तरह -1 + √3 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, -1 + √3 लिखें तो ये कंप्लीट एक नंबर जो है ये पॉजिटिव है। आप जब इसको पॉइंट में देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे हमारे पास। अब मैं लिखूँगा शिफ्ट tan 1, डिवीजन का साइन, ऊपर मैंने लिखना है √3 + √1, और नीचे हमने लिखना है -1 + √3। तो इसका आंसर कितना आ गया जी, 75 डिग्री। फिर मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेटर में लिखेंगे 5/12 पाई आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू भी आ गई, r की वैल्यू भी आ गई है। अब मैंने पोलर फॉर्म लिखी, z = r cos थीटा + आयोटा sin थीटा। r की जगह r की वैल्यू लिख दी, और थीटा की जगह मैंने थीटा की वैल्यू लिख दी। तो ये इस पार्ट का सलूशन था। उम्मीद है कि आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आ चुका होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।